बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल फाइन स्टूडेंट्स। आज हम लोग अफाइन सबस्पेस का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। जो बुक सब्जेक्ट का नाम है अफाइन एंड यूक्लिडियन ज्योमेट्री, इसका टॉपिक है अफाइन सबस्पेस। ये हमारा एक टॉपिक रहता है इसके अंदर। तो चलिए इसके अंदर हमने प्रूफ क्या करना है। सब पहले यानी कि हम लोगों ने इसके अंदर प्रूफ क्या करना है। मेन चीज़ अगर आपको एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आ जाता है, ये वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वी प्लस एक्स है, तो हमने ये यानी कि इस टाइप के हैं और हम लोगों ने ये देखना है कि वी जो है वो आर स्क्वायर से बिलोंग करता है और ये एक सबस्पेस है। और उसके अंदर हम लोगों ने ये प्रूफ करना है कि ये जो है वो एक जो स्टेटमेंट दी हुई है ये अफाइंड सबस्पेस है। ठीक है, हमने क्या प्रूफ करना है, ये जो है अफाइंड सबस्पेस है। तो इसी को हमने प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें अफाइंड सबस्पेस का पता होना ज़रूरी है कि अफाइंड सबस्पेस क्या होती है, उसके क्या लिमिटेशंस हैं, हम उसकी क्या जो है वो स्टेटमेंट्स पूरी करेंगे, फुलफ़िल करेंगे। तो उसके बाद जो है वो हम लोग इसको प्रूफ करने पे आते हैं। पहले हम अफाइंड सबस्पेस देख लेते हैं। अफाइंड सबस्पेस क्या होती है। आ सबस्पेस एक्स ऑफ आर की पावर एन इज़ एन अफाइंड सबस्पेस। वो कहते हैं कि एक सबस्पेस है एक्स जो है वो आर की पावर एन मतलब आर की पावर 2 3 4 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकती है, मतलब 2 टाइप की, या जैसे ये वी हम लोगों ने यहाँ पे इसके अंदर लिया एग्जाम्पल के अंदर जो हम लोगों ने ये स्टेटमेंट प्रूव करनी है, इसके अंदर हम लोगों ने वी लिया जो कि आर स्क्वायर से बिलोंग करता है। ठीक है, तो इसी तरह से मतलब ये जो है वो आपने आर की पावर कोई भी समथिंग ले सकते हैं, की पावर एन इज़ एन अफाइंड सबस्पेस। वो कहते हैं इसको हम अफाइंड सबस्पेस कहेंगे अगर ये जो h1x प्लस h2y बिलोंग करते हैं करेंगे x से। ठीक है, मतलब जिस सबस्पेस का हम लोगों ने ये इसके आर में कोई भी डायमेंशन का लेंगे, R2 R3 R4 मतलब जिस पे सबस्पेस का लेंगे उसी में जो है वो इनका लीनियर कम्बिनेशन भी जो है वो बिलोंग कर रहा होगा। और साथ वो जो इसमें एक्स वाई यूज़ हो रहे हैं वो भी उसी सेट के होंगे। और जो इसमें H1 H2 यूज़ हो रहे हैं ये एक रियल नंबर से बिलोंग कर रहे होंगे। और सच दैट वो कहते हैं कि इन दोनों का वो जो दो हमारे पास स्केलर्स होंगे जो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे होंगे वो उनका जो सम होगा अगर करेंगे तो 1 के इक्वल होगा। ये हमारे पास यहाँ तक इसके जो है एक स्टेटमेंट है किसकी, अफाइन सबस्पेस की। मतलब अफाइन सबस्पेस की डेफिनेशन इतनी है। लेकिन अगर हम ये जो मैंने अभी कहा इनको अगर हम सम करके लिखें, मतलब कि एक पूरा एक समेशन सीरीज़ हमें चाहिए पूरी, जिसके मतलब इक्विवेलेंट कंडीशन चाहिए इसकी, तो हम किस तरह से इसको राइट करेंगे कि समेशन आई इज इक्वल टू 1, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट और के तक जा रही है। तो यहाँ पे हम लोग ये हमारे पास लैम्डा क्या है, हमारे पास एक स्केलर नंबर है और एक्स क्या है हमारे पास एक इसी सेट यानी कि सबस्पेस से बिलोंग कर रहा होगा। ये एक्स जो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर किया एक्स वाई इसी सेट से बिलोंग कर रहे होंगे, ये इनके लीनियर कॉम्बिनेशन है। वैसे ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन में जैसे मतलब आपको ये देखें ना H1x H2y, ये मैंने दो टाइप के लिए क्योंकि R की पावर जो है वो मैंने 2 टाइप की अगर मैंने यहाँ पर ले रही हूँ लीनियर कॉम्बिनेशन का ले रही हूँ तो वो मैंने यहाँ पर कैसे लेने हैं, सम के लिए कैसे लेना है। देखें अगर मैं यहीं पे H3 भी तो ले सकती थी ना, प्लस H3 जी ले लेती इसके साथ जो है मतलब और भी एंड समथिंग कुछ भी हो सकता था। तो वो इसकी एक पूरी इसको समेशन करने के लिए क्या लिखूँगी, ये जो H1 और H2 है ये मेरे लैम्डा कहलाएंगे और जो एक्स वाई है ये मेरे एक्स ये वाले कहलाएंगे। ठीक है हो गया, तो ये मैंने इस तरह से इनको सम करके यानी कि इसको जो है वो समेशन के फॉर्म में राइट किया जो कि एक्स से ही बिलोंग कर रहा होगा। ये देखेंगे एक्स से बिलोंग कर रहा होगा और जो इसके अंदर एक्स आई है मतलब इधर वाला डिजिट है, जैसे यहाँ पे एक्स और वाई था ना, एक्स वाई था वो एक्स से मतलब उसी साइड से बिलोंग कर रहा होगा जिसमें से जो इसमें से यानी कि जिससे ये बिलोंग कर रहा है। तो वैसे ही आपने यहाँ पे राइट कर देना है जो इसमें एक्स आई है, आई मतलब 1 भी हो सकता है 2 भी 3 एंड सो ऑन के तक जाएगी, तो वो भी एक्स से ही बिलोंग कर रहा होगा। और साथ तो इनका जो समेशन है ये जो मतलब इतना तो हमने ये बता दिया ना कि ये एक्स से बिलोंग कर रहा होगा, लेकिन जो ये वाली चीज़ बची है ये क्या होगा कि ये जो आपका स्केलर्स होते हैं ये वाले H1 H2 ये स्केलर्स है ना, मतलब ये वाले जो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे होते हैं ये स्केलर्स हैं, ये इन सब का सम क्या होगा 1 के इक्वल होगा। वैसे ही हम यहाँ पे राइट कर देंगे कि इनका सबका जो सम होगा वो क्या होगा, एक 1 के इक्वल होगा। ये 1 मैंने राइट किया हुआ। ठीक है, इन सब का सम विच इज़ इक्वल टू 1। ठीक हो गया। ये एक दफ़ा फिर से मैं आपको इसके डेफिनेशन का बता दूं कि हमारे पास एक सबस्पेस है एक्स जो है वो आर के पावर एन से बिलोंग करे, उसको हम तभी अफाइंड सबस्पेस कहेंगे अगर वो उनका जो लीनियर कम्बिनेशन है वो जिस सेट से बिलोंग कर रहा होगा वो उनके में अंदर जो एक्स और वाई यूज़ हो रहे हैं जो ये वाले हमारे पास नंबर वो भी एक्स से बिलोंग कर रहे होंगे, वो भी सेट एक्स से बिलोंग कर रहे होंगे। और जो इनके अंदर H1 H2 मतलब कि जो स्केलर यूज़ हो रहे हैं या फिर जो रियल नंबर्स यूज़ हो रहे हैं वो क्या है उनका वो जो है रियल नंबर जो यूज़ हो रहे हैं वो उनका सम क्या होगा वो 1 के इक्वल होगा। ये हमारे पास एक डेफिनेशन अगर इनको हम समेशन के फॉर्म में राइट करें तो ये होगा। अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं।
एग्जाम्पल में क्या है, बहुत सिंपल से एग्जाम्पल, अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई तो ये भी वैसे ही ऑटोमेटिकली आपको समझ आ चुकी है। देखें, लेट कर लिया है हम लोगों ने वी, हमने एक वेक्टर स्पेस ले लिया वी जो कि आर की टू से बिलोंग कर, जिसमें मैंने आपको कहा था आर की पावर एन कोई भी हो सकती है, यहाँ पे मैंने आर की पावर टू ले ली है, जो कि सब भी सब स्पेस एंड एक्स बिलोंग कर रहे हैं आर की टू से, और एक्स भी क्या कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, आर की टू से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक हो गया। और वो कहते हैं कि देन हम लोगों ने शो क्या करवाना है, ये वाली चीज़ शो करवानी कि वी प्लस एक्स, हम वी का हर एलिमेंट को एक्स में प्लस करें तो हमारे पास ये वाली फॉर्म आएगी, और जो वी है इसमें वो एक वी कैपिटल वी मतलब वेक्टर स्पेस से बिलोंग कर रहा होगा। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता देती हूँ। अब ये जो चीज़ प्रूव करनी है, ये प्रूव करना है कि ये क्या, ये अफाइन सबस्पेस है कि नहीं है। तो एक एग्जांपल देख लें, जैसे कि फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे वी लेना है, यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे एक्स एस ले रही हूँ, एस क्या है 1 2 3 उसमें एलिमेंट्स हैं, ठीक हो गया। 1 2 3 यानी कि आर की पावर 3 से बिलोंग कर रही है। तो अब देखिए इसके अंदर सॉरी आर की पावर 2 से ही ये बिलोंग कर रहा है, क्योंकि हमने इसके अंदर जो है वो इस तरह से एडिशन करनी है। अब यहाँ पर देख लें आप कि अगर एक्स प्लस एस है, मतलब हम लोगों ने ये जो इसके अंदर एस को ऐड करते जाना है, एक्स प्लस एस को, ठीक हो गया। एक्स यही जैसे इसके अंदर वी को हम लोगों ने एक्स में ऐड किया था, और एक्स क्या था, एक आर स्केयर से बिलोंग कर रहा था, वैसे ही एक्स जो है वो इसमें आर स्केयर से बिलोंग कर रहा है। अब देखिए इसमें हमने एस को ऐड करते जाना है, एक्स का हर एलिमेंट को एक्स में ऐड करेंगे, एस का हर एलिमेंट एक्स में ऐड करेंगे, तो क्या है, एस क्या है हमारे पास एक सबस्पेस से बिलोंग कर रहे हैं, और इसमें इस तरह से एडिशन होगी ना, अगर इसका एस सेट क्या है इसके अंदर 1 2 3 है, तो इसमें एक दफ़ा हम ऐड करेंगे एक्स के अंदर, एक्स हमारा फिक्स ही रहेगा, ठीक हो गया, एक्स हमारा चेंज नहीं होगा, एक्स प्लस वन, फिर एक्स प्लस टू, फिर एक्स प्लस थ्री, मतलब एक्स के अंदर हम एक्स का हर एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं। एक दफ़ा एक्स की पावर वैल्यू 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, इस तरह से, यानी कि सो ये चलता रहेगा। अब हमारे पास 3 में था तो हमारे पास ये वाला सेट इस तरह से रहेगा। वैसे ही हम लोगों ने एडिशन यहाँ पे करनी है, वी प्लस एक्स करना है, तो हम इसको जो है प्रूव करना है कि फाइंड सबस्पेस है कि नहीं है। तो इसके लिए हम लोग प्रूव क्या करेंगे, यही स्टेटमेंट को इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, देखें, हमने इसके अंदर अल्फा बीटा ले लिए हैं, एक सपोज कर लिए अल्फा बीटा जो है हमारे पास इसी सेट से बिलोंग कर रहे हैं, वी प्लस एक्स सेट से बिलोंग कर रहे हैं, जिससे हम लोगों ने यहाँ पे कौन से लिए थे, एक्स एंड वाई लिए थे, यहाँ पे हम ले लेते हैं अल्फा बीटा ले लेते हैं, और अल्फा बीटा जाहिर सी बात है अल्फा बीटा भी इसी सेट से बिलोंग कर रहे होंगे, ठीक हो गया। तो हम लोगों ने क्या करना है, हमने अल्फा और बीटा ले लिया, अगर अल्फा बीटा इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं तो हमने प्रूव क्या करना है कि हमारे पास अगर इनका अल्फा बीटा का जो लीनियर कॉम्बिनेशन वो भी इसी सेट से बिलोंग कर रहा होगा, और हमने प्रूव करना है कि जो अल्फा बीटा के साथ जो स्केलर यूज़ हो रहे हैं, जो कि रियल नंबर्स होते हैं, उनका सम जो है वो इक्वल टू 1 होना चाहिए। यही चीज़ मैंने यहाँ पे आपको बताई थी कि ये जो हम लोगों ने इसका लीनियर कॉम्बिनेशन जिस सेट से बिलोंग कर रहा होगा, और जो अल्फा बीटा जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे एक्स वाई हैं वो भी इसी सेट से बिलोंग कर रहे होंगे, वहाँ पे मैंने एक्स अल्फा बीटा लिए हैं जो कि इसी सेट से बिलोंग कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ें, ये लाइन पूरी सेम है, वहाँ पे यहाँ पे एक्स वाई, वहाँ पे अल्फा बीटा है, और यहाँ पे जो इनका ये H1 H2 है, लीनियर कॉम्बिनेशन है, लीनियर कॉम्बिनेशन के जो स्केलर यूज़ हो रहे हैं वो रियल नंबर्स हैं, जो कि जिनका सम हमारे पास 1 के इक्वल होगा। वैसे ही ये वाली चीज़ है कि जो मैंने यहाँ पे H1 और H2 लिए हैं वो एक रियल नंबर्स हैं, जो कि हमारे पास है, जिनका सम जो है वो इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक हो गया। अब मैं अल्फा बीटा को कोई ना कोई वैल्यू दे देती हूँ, अल्फा फर्ज कर, क्योंकि मैंने इस टाइप के मैंने लेना है ना, इस टाइप के मैंने लेने हैं सेट, जो मेरे पास नंबर्स होंगे वो इस टाइप के लेने हैं। तो मैंने क्या करूँ, अल्फा की वैल्यू ले लेती हूँ v1 प्लस एक्स, और बीटा की वैल्यू लेती हूँ v2 प्लस एक्स। तो अब ये देखें, मैंने क्या करना है, पुट करवा देती हूँ अल्फा बीटा, मतलब इसके अंदर जो है वो मैंने क्या करना है, ये जो मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर अल्फा बीटा की वैल्यूज पुट करवा दी हैं, ये मेरे पास आ चुका है। अब मैंने इसको लेना है देखें ना, इसको लेना है, तो मेरे बस ये इसी सेट से बिलोंग कर रहा है। तो अब देखिए ज़रा, क्या ये मैं इसको सोल्व करूँ तो क्या ये दोबारा इसी सेट से बिलोंग कर रहा होगा कि नहीं होगा, यही चीज़ देखनी है। तो हमारे पास ये फाइंड सबस्पेस कहलाएगा। तो अब ये देख सकते हैं आप लोग कि मैंने ये अल्फा की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी, जो मैंने यहाँ पे लेट की हुई थी, सपोजिशन वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे पुट करवा दी हैं। इसको मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया v1 h1, ये इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, और ये जो है वो x h2 इससे मल्टीप्लाई करवा दिया। अब यहाँ पर आप लोग देखें कि इधर मेरे पास जो है वो एक्स वाली के यहाँ पे एक्स कॉमन आ रहा है इन दोनों में, तो H1 प्लस H2 आ गया, और यहाँ यानी कि यहाँ पे एक्स कॉमन आ गया, तो H1 और प्लस H2 आ गया, जो कि मेरे पास मैंने यहाँ पे रेफरेंस दे देना है। H1 प्लस H2 किससे बिलोंग कर रहा है, मेरे पास 1 से बिलोंग कर रहा है, मतलब ये स्टेप ये वाला है, ये इसकी जगह मैंने 1 पुट करवा देना है, जो कि मैंने ऊपर या फाइंड सबस्पेस यूज़ किया है इसके अंदर, तो ये 1 आ गया, तो ये एक्स यानी कि ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। अब मैं कहूँगी कि मेरे पास अगर v1 v2 जो है, v1 v2 जो है अगर मेरे पास v से बिलोंग कर रहे हैं, और H1 H2 मेरे पास रियल नंबर्स हैं, तो मैं क्या कहूँगी, अगर सिंस v1 v2 मेरे पास अगर v से बिलोंग कर रहे हैं, तो मेरे पास जो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो भी मेरे पास v से बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए मैंने ऊपर जो एक्स एंड वाई लिए थे, अब मेरे पास वो v1 v2 बन चुके हैं, जो कि मैंने एक्स एंड वाई मैंने कहा था इनका लीनियर कॉम्बिनेशन अगर एक्स में बिलोंग कर रहा है तो एक्स वाई भी एक्स में बिलोंग कर रहे हैं। देखें
एक्स वाई की जगह मैंने V1 V2 यहाँ पे मेरे हो गए। तो V1 V2 अगर मेरे पास एक्स से बिलोंग वी से बिलोंग करेंगे ना, वी से बिलोंग कर रहे हैं, तो इनका लीनियर कम्बिनेशन भी कहाँ से करेगा, वी से। तो इसमें पूरी की जगह में मैं ऐसा करती हूँ V³ मतलब वी के 3 एक एंड थर्ड नंबर के इक्वल टू, इसको मैं से इस तरह से कह सकती हूँ क्योंकि V3 भी तो हमारे पास वेक्टर स्पेस ही है ना। तो मैं इसको एक तीसरा नाम दे देती हूँ, एक मतलब इन दोनों को मिलाकर एक नाम दे देती हूँ जो कि मेरे पास जहाँ से V1 V2 बिलोंग कर रहे हैं ना वी से, वहीं पे भी ये वाला बिलोंग कर रहा है। तो मैं इसको नाम देती हूँ एक तीसरा वेरिएबल, जैसा कि V3 मैंने नाम दे दिया वेक्टर स्पेस। तो ये मेरे पास यहाँ पे V3 में यहाँ पे पुट करवा सकती हूँ, तो मैंने यहाँ पे V3 पुट करवा दिया है, V3 प्लस एक्स। तो अब देखिए अब मेरे पास ये किस टाइप का आ गया है, V3 प्लस एक्स मेरे पास ये इस टाइप का आ गया है। मतलब इधर वाली जो साइड थी ये H1 अल्फ़ा प्लस H2 बीटा, ये किस टाइप का आ गया है, V3 प्लस एक्स। अब V3 प्लस एक्स आपको पता है ये, अब इसका लीनियर कम्बिनेशन इस टाइप का आया है, इस टाइप का आया ना। जबकि मैंने जो अल्फ़ा बीटा मैंने लिए थे वो भी इसी के टाइप के थे, वी हो गया या V3 हो गया, है तो वेक्टर स्पेस ही ना। तो ये मतलब मैंने अफाइन सब स्पेस है। तो ये मैंने क्या किया, अल्फ़ा बीटा अगर इससे इससे बिलोंग कर रहे हैं तो देखिए ना इनके रूट्स ये वाले जो है, सॉरी जो ये वाले जो जहाँ वहाँ पे मैंने एक्स वाई यूज़ किया था, यहाँ पे भी जो मैंने अल्फ़ा बीटा यूज़ कर रही हूँ, अल्फ़ा बीटा अगर मेरे इससे इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब जो मैं इनका लीनियर कम्बिनेशन होगा अल्फ़ा बीटा का वो भी इसी सेट से बिलोंग करेगा। तो मैंने कहा था मैं कहूँगी कि ये अफाइन सब स्पेस है। यही चीज़ ऊपर देखी थी ना, आप गौर करें कि अगर मेरे पास ये जो अल्फ़ा बीटा की जगह मैंने यहाँ पे एक्स वाई है तो इसी सेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो इनका लीनियर कम्बिनेशन भी इसी सेट से बिलोंग करेगा और इनके साथ जो इनका ये सम होगा वो इक्वल टू 1 होगा। देखें वही चीज़ मैंने यहाँ पे प्रूव किया। अगर मेरे पास अल्फ़ा बीटा इस साइड से बिलोंग कर रहे हैं तो उसको मैं लेके चली थी, तो मैंने अल्फ़ा बीटा को एक सपोज कर लिया कि ये भी इसी साइड के हैं, अल्फ़ा बीटा उसी साइड के हैं ना, उसी टाइप के हैं, देखें उसी टाइप के हैं। तो इन्हीं टाइप को मैंने यूज़ किया, यहाँ पे थोड़ी सी सिम्प्लीफिकेशन की है, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि ये इनका लीनियर कम्बिनेशन भी इसी टाइप का आया है। तो ये एक अफाइन सब स्पेस कहलाएगा। ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा जो है वो छोटा सा प्रूफ आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।